बार भिक्षुओं को एकत्रित करके, भिक्षुओं को आमंत्रित करके, भगवान कभी कभी किसी के पूछने पे ही नहीं, उनको मन में कोई बात बताने की होती थी, हुआ करती थी। बहुत सारे सूत्रों में ऐसा मिलता है। तो भगवान कहते, आनंद कहते जाओ आनंद भिक्षुओं को बुलाओ। तो हर बिहार में एक धर्म सभा मंडप होता था, श्रावस्ती में भी है, आपने देखा। तो वहाँ भिक्षुओं को एकत्रित करते थे भगवान और विषय पर चर्चा करते थे। तो एक जगह चर्चा करते भगवान ने, इस धर्म साधना के अभ्यास से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, या बल कहें, ऊर्जा, बल मतलब ऊर्जा ही है, तो वह उस विषय पर भगवान ने चर्चा की। तो जब हम दृढ़ संकल्प के साथ में अपने उपोषित कर्म या शील तारण का पालन करते हुए धर्म का, सद्धर्म का कहें, सद्धर्म का अभ्यास करते हैं, तो हमें 5 बल मिलते हैं, 5 प्रकार के। और यह 5 बल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वह बल निदा, जैसे हमारे पास बहुत सारी संपत्ति हो, तो वो उसका जब आकलन करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम कितना धनी हैं, लखपति हैं, करोड़पति है, मिलेनियन है, कि क्या अरबपति है, क्या है। वह हम अपनी संपूर्ण संपत्ति का आकलन करके कराता है। बैंक बैलेंस से केवल मात्र थोड़ी होता है। हमारे पास जो भी चल अचल संपत्ति है, उसका आकलन करने के बाद हम ये निर्धारित करते हैं कि हम कितने धनी हैं या कहाँ पे ठहरते हैं। तो ऐसे आध्यात्मिक मार्ग पर हम कितने हैं, ये हमारे ये जो 5 बल हैं उसको निर्धारित करते हैं, ऐसा मान सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं हमारे पास श्रद्धा बल होना चाहिए। श्रद्धा बल कहें तो श्रद्धा। दूसरा भगवान कहते हैं हिरी बल। हिरी मतलब होता है लज्जा। और तीसरा है उत्तप्प बल, भय। और चौथा है बीरी बल। बीरी मतलब वीर्य बल। और 5वां है पඤ्ञा बल, मतलब प्रज्ञा। तो ये 5 बल जो हैं ये हमारे पास होने चाहिए। और ये सब हमें उत्पन्न हो सकते मेरे सद्धर्म के। श्रद्धा बल बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा बल, जहां श्रद्धा नहीं है वहां कुछ नहीं है। श्रद्धा का मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो ये मेरा दिट्ठी भी हो सकती है। भगवान ने दिट्ठी की बात की ना, 2 तरह की दिट्ठियां भगवान ने निर्धारित की, एक सम्मा दिट्ठी, एक मिच्छा दिट्ठी। जहां सम्मा दिट्ठी है वहां श्रद्धा बलवती, जहां श्रद्धा है वहां सम्मा दिट्ठी उत्पन्न होगी, या जहां सम्मा दिट्ठी उत्पन्न होगी वहां श्रद्धा भी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जहां मिच्छा दिट्ठी होगी वहां श्रद्धा नहीं हो सकती है। जहां श्रद्धा बल नहीं है वहां पर सम्मा दिट्ठी भी नहीं हो सकती है। सम्मा दिट्ठी के होती क्या है? सम्यक धारणा। सम्यक धारणा की हम बात करें तो इस संसार में भगवान उत्पन्न हुए कि नहीं हुए, पता नहीं हुए कि नहीं, कि मैंने तो देखा नहीं। तो ऐसे विचार जो तो वो सम्यक धारणा नहीं है। सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हुए हैं ये मेरा पूर्ण धारणा है, मुझे विश्वास है। विश्वास नहीं मतलब मैं पक्का हूं, कोई इसमें मुझे संदेह नहीं है। तो वह सम्यक धारणा है। जिस संसार में पुण्य अपुण्य है कि नहीं है, संकोच में जो रहता है, संदेह जो रखता है उसमें, वो सम्यक धारणा नहीं है। हाँ, यहाँ कुशल का कुशल परिणाम, अकुशल का अकुशल परिणाम, इस पक्की श्रद्धा को मैं मानता हूं, इस सम्यक धारणा वाला। तो इस तरह, और जब जहां श्रद्धा है तो वो ये धारणा रहेगी। तो और एक दूसरे शब्दों में कहें, भगवान बुद्ध ने काशी भारद्वाज सूत्र पढ़ा आपने, जिसमें वो ब्राह्मण, वो भगवान एक खेत पे पहुंच जाते हैं, कलेव का समय होता है। कलेव तो आप जानते ही हैं, कलेवा सुबह का भोजन। तो खेतों पे जाता था, तो खेतों पे जाया तो भगवान का एक जो दिनचर्या थी, उनकी दिनचर्या में ये भी था कि भगवान हर रोज सुबह सुबह बिना किसी को लिए अपना ध्यान साधना में बैठते थे, फिर निर्धारित करते थे कि आज किसको मुझे कल्याण करने जाना है। मतलब समझ लो, जो हम लोग एक कहावत कहते हैं कि कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता है, यहाँ कुआं प्यासे के पास जाता था
और हर रोज ये भगवान की दिनचर्या था। तो सबसे पहले सवेरे सवेरे उठ करके भगवान अकेले चिवर पाद न लेकर के, और जिसको जो उनके चित्त में आता था सवेरे सवेरे उसके पास खुद पहुंच जाते थे, फिर उसको धर्म देश न देख करके उसका कल्याण करके फिर अपनी दैनिक चर्या में जो धर्म देश करने किधर जाना वो सब करते थे। एक दिन सवेरे सवेरे एक खेत में पहुंच गए और वो अपना हल जोत रहा था, ये भी भगवान के पास गए। तो भगवान ने अपना कलयुग समय था, भगवान ने अपना पिंडपात आय कर दिया। अब वो अच्छे रह गया, बोलता है कि काशी भारद्वाज बोलता है, काशी मतलब कृषक होता है, भारद्वाज का नाम था, कि मैं जोतता हूँ, बोता हूँ, काटता हूँ, फिर मारता हूँ, फिर खाता हूँ। तुम भी जाओ, मेहनत करो, हट्टे कट्टे हो, जोतो, बो, काटो, मड़ाई करो, सब करो, तब खाओ, मांग के क्यों खाते हो? तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, मैं भी जोतता हूँ, बोता हूँ, काटता हूँ, खाता हूँ, तभी खाता हूँ। तुम भी जो ये काम करते हो कृषि कर्म, मैं भी कृषि कर्म करके ही खाता हूँ कुल मिला के बात। अब वो कहता है कि मैं तो तुम्हारा कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, मेरे पास देखो बैल है, बीज है, हल है, फाल है, सकनी है, नतनी है, हरीस है, सब गिनाता है वो। भगवान कहते मेरा भी है, मेरे पास भी ये सब है। तो भगवान किससे कहते हैं? तो भगवान जो सबसे पहले किसी भी कृषि कर्म को करने के लिए महत्वपूर्ण क्या है? बीज नहीं है तो खूब जोतते रहो, बोते रहो, डालते रहो, खाद, क्या मिलेगा? तो बीज, बाकी सब तो सहायक है लेकिन बीज तो महत्वपूर्ण है। तो भगवान कहते हैं श्रद्धा बीजन, मेरी जो श्रद्धा है वो मेरा बीज है। तो श्रद्धा वो भगवान ने बीज कहा क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। तो समझ लिए, इस आशय से समझना चाहिए कि आध्यात्मिक मार्ग की परिपक्वता को प्राप्त करना है यदि, तो श्रद्धा बल होना नितांत आवश्यक है। तभी तो प्रतिफल की प्राप्ति होगी, तभी तो फल की प्राप्ति होगी, वरना नहीं होगी। क्योंकि बीज के बिना तो कोई नहीं, वो संभव ही नहीं कि मेरे घर में धन धान्य पूर्ण हो जाए या मुझे प्राप्त हो जाए उसके फल, पहले तो बीज बोना ही पड़ेगा। तो श्रद्धा महत्वपूर्ण है उस अध्यात्म मार्ग की प्राप्ति के लिए। आप ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं, ध्यान साधना में श्रद्धा नहीं है या समाधिष्ठि नहीं है वहां, तो उसकी परिपक्वता को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे पहले जिस चीज को का हम अभ्यास करते हैं या जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उस अभ्यास के द्वारा, तो उस अभ्यास में पूर्ण श्रद्धा चाहिए। जो लोग यहाँ डामाडोल रहते हैं, अरे मैं तो भगवान बुद्ध से क्या लेना था, ध्यान साधना करना, बुद्ध होते करना, कोई लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि वहां श्रद्धा नहीं है। पार्टिकुलर लाभ के लिए जा रहे कि मैं मानसिक विक्षिप्त हूं तो इसका अभ्यास करके उन्हें, बाकी मुझे भगवान से या उनकी देशना से या उससे कोई लेना देना नहीं, तो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा वहां से हट गई। श्रद्धा जब हट गई तो फल कहां से? क्योंकि श्रद्धा ही बीज है और बीज आप बो नहीं है, बीज निकाल दिया कृषि कर्म से और फल की चाह रख रहे हैं, तो कहां मिलेगा? हो ही नहीं सकता। श्रद्धा बीजन, इसलिए श्रद्धा बल का होना आवश्यक। तो श्रद्धा बल के लिए समाधिष्ठि भी होने बहुत जरूरी है ना। तो दूसरे शब्दों में कहें तो श्रद्धा भी जो है तो भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा भाव रखना। जो भी बुद्ध वंदना में जो कहा गया है, भगवान ऐसे हैं, भगवान आर्य श्रावक, भगवान पुरुष धर्म सारथी हैं, भगवान ऐसे ऐसे जो भगवान के गुण हैं, भगवान अर्थ सम्यक संबुद्ध हैं, तो भगवान के इन गुणों को स्मरण करने से भी श्रद्धा बल बढ़ता है। जिस व्यक्ति के प्रति मुझे श्रद्धा बढ़ानी है तो इसका स्मरण करना पड़ेगा, उसका स्मरण करने से श्रद्धा बल बढ़ेगा उसमें। तो श्रद्धा बल को बढ़ाने के लिए तथागत सम्यक संबुद्ध के गुणों का स्मरण करना अर्थात बुद्धानुस्मृति करना, यह नितांत आवश्यक हो जाता है। या उसके अनुस्मरण से, बुद्धानुस्मृति की भावना से हम श्रद्धा बल को बढ़ा सकते हैं। और श्रद्धा बल क्यों जरूरी है ये मैंने आपको इस पर चर्चा किया। तो दूसरा समझ क्लियर हो गया ना बात। दूसरा जो है वह है हिरि बल। हिरि मतलब बोलते हैं लज्जा। पहले तो एक बात बहुत स्पष्ट समझनी चाहिए, भगवान बुद्ध ने कई सूत्रों में दो बात बहुत महत्वपूर्ण कही। भगवान बुद्ध ने दो बातें, लज्जा और भय, ये दो मनुष्य के गहने हैं, चोरी है, ट्रेजर्स हैं, है ना। वो धारण करने से व्यक्ति सुंदर दिखता है। जैसे
गहने धारण करने से सुंदरता बढ़ती है, ऐसे ही जिस व्यक्ति के पास लज्जा और भय रूपी दो गहने हैं वह जो है सुंदर दिखता है। इसलिए यहाँ जो हिरीबल है वो लज्जा के लिए इस्तेमाल, अर्थात कोई साधक लज्जालु होता है। साधक किसे कहते हैं? जो आर्य मार्ग का धारण करने वाला है या उसका अभ्यास करने वाला है। आर्य मार्ग कहें तो श्रेष्ठ मार्ग कहें तो सद्धर्म, और इसको डिफाइन करें तो भगवान बुद्ध के बताए मार्ग का जो अभ्यास करने वाला वो साधक कहलाता है। हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। भगवान बुद्ध शासन के जो चारों स्तंभ में भिक्खु भिक्खुनी उपासक जो भी उसमें से कोई भी हो सकता है, सभी साधक है, साधना करने वाला सब। तो कोई भी साधक जो लज्जालु होता है, किसके प्रति लज्जालु होता है? क्या मतलब है लज्जा? वे भगवान कहते हैं कायिक, वाचिक और मानसिक दुराचार एवं पाप में धर्मों के संपादन करने में लज्जा मानता है। किससे लज्जा मानता है? मन से कोई दुराचार ना हो जाए, वाणी से कोई दुराचार ना हो जाए, काया से कोई दुराचार ना हो जाए, इसमें वो लज्जा मानता है। बहुत सारे जो लज्जा नहीं है तो उसे तो कोई चिंता नहीं, हो गए तो हो गए, जाओ जाने तो हो गए, देखेंगे अगली बार क्या करूं, उसकी वजह से हो गया, ऐसे हो गया। वो समय का ये मांग थी कि हम उसके प्रति ऐसा सोचे। समय के माहौल ऐसा था कि उसको मुझे गाली देनी पड़ी, मुझे कटु शब्द बोलना पड़ा, उसकी चुगली करनी पड़ी, या उसको मुझे ये जो वाणी के 4 दोष हैं उसको तोड़ना पड़ा, या मुझे कायिक कर्म ऐसे करने पड़ेंगे। समय पे टाल देते हैं, माहौल पे टाल देते हैं। लेकिन जो हिरीबल रखने वाला होगा, जो इसमें लज्जा मानने वाला होगा, जो इस वचन का पालन करने वाला होगा, वो अपनी उस कमी को समय पर, माहौल पर, मौके पे नहीं टालता है। वो हमेशा उस बात का ख्याल रखता है कि मेरी वाणी, मेरे वाचिक, कायिक और मानसिक, इन तीनों से जो भगवान ने दुराचार बताए या कुशल बताए वो होने न पाए, उस पर हमेशा वो ख्याल रखता है उसका। तो वह जो लज्जा बल, उसको हिरीबल कहते हैं। ये यदि आपके पास ये हिरीबल है, ये लज्जा बल है, तो आप इन चीजों से बच सकते हैं। इसलिए इस हिरीबल का होना बहुत आवश्यक है। स्पष्ट। तीसरा, उत्तप्प बल। उत्तप्प बल कहें तो यहाँ कोई साधक, उसी तरह से कोई साधक काय, वाक और मन के दुराचार में, इसके पाप में, अकुशल धर्मों के संपादन करने में भय मानता है। मैंने 2 चीजें बताई थी, लज्जा और भय, ये हमारे गहने। तो जो पहला हिरीबल है, इसके होने से हम साधक लज्जालु होता है, और उत्तप्प बल के होने से साधक जो है भय युक्त होता है। भय नहीं है तो इन तीनों द्वारों से किसी भी प्रकार के अकुशल करने में कोई वो नहीं, वो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जहां भय है, भय का मतलब डरपोक वाली बात नहीं होती। भय मतलब हम इनसे डर रहे, उससे डर रहे, बुद्ध से डर रहे, तमाम चीजों से लोग डरते, वो भय नहीं बात। यहाँ भय इससे है कि आपके यहाँ से, मन से, वाणी से और काया से, जो तीनों से होने वाले अकुशल कर्म हैं, इनसे भय मानता है, इनके दुष्परिणामों को जानता है, इनसे होने वाले इन अकुशल कर्मों के परिणामों को वह समझता है, तो उसको भय रहेगा। और उसके परिणामों को नहीं समझने वाला साधक के पास, उसको उससे भय नहीं रहता। तो भगवान बुद्ध ने इन कुशल और अकुशल कर्मों के विषय में क्या कहा, यह साधक को पता होना चाहिए। कुशल अकुशल कर्मों का पालन धारण करेंगे तो ऐसा होगा, कुशल का धारण करेंगे तो ऐसा होगा। तो यहाँ जिस साधक के पास यह उत्तप्प बल होता है, वह अपने मन से, वाणी से, काया से होने वाले पाप में, अकुशल है तो पाप में है, धर्मों के संपादन में भय मानता है। तो यह भय मानना ही उत्तप्प बल कहलाता है। ठीक है। चौथा रहता है वीर्य बल। वीर्य बल पाली में कहते हैं, वीर्य बल उसको हिंदी में कहते हैं।
यहाँ कोई आर्य श्रावक अकुशल धर्मों के प्रहान में, कोई साधक अकुशल धर्मों के प्रहान में मतलब यदि मेरे मन में कुछ अकुशल भाव उत्पन्न हो गए, बुरे भाव, तो उनको समाप्त करने में, या मेरे वाणी में कोई दोष है तो उसको समाप्त करने में, या मेरे व्यवहार में अर्थात कायिक कर्म में कोई दोष है, कुछ अकुशल है, तो उसको छीन करने में, उसे समाप्त करने में अपनी शक्ति लगाता है। किसी काम को करने के लिए ऊर्जा चाहिए ना, बिना ऊर्जा बिना शक्ति तो आप उठ भी नहीं सकते हैं, दैनिक कर्म भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी। और यहाँ किसी एक व्यवहार को, अपने आचरण को चेंज करने में तो और भी शक्ति चाहिए। भगवान कई जगह धम्मपद या अन्य सूत्रों में भी साधक कहते हैं ना, साधक को उद्योगी होना चाहिए। उद्योगी सुने, वो धम्मपद में भी कई ग्रंथ सूत्र गाथा में आपको मिला होगा। उद्योग क्या है? वो शक्ति ही है जो उस आर्य धर्म को पालन करने में, उसका सम्यक संकल्प से दृढ़ता के साथ पालन करने में जिस ऊर्जा जो हमें चाहिए होती है, वही शक्ति उद्योग करना कहलाती है। तो यहाँ पर जो वीर्य बल है, तो उसको भगवान कहते हैं उस जो भी हमारे मन में वाण कायक के द्वारा इन अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं, उसको प्रहीन करने में, क्षय करने में, उसको छुटकारा उससे पाने के लिए जो शक्ति लगाते हैं, और कुशल धर्मों के उत्पादन में जब एक क्षय होगा तो कुशल धर्मों को उत्पन्न, तो चाहे अकुशलों का क्षय करना हो, चाहे कुशलों को उत्पन्न करना हो, दोनों में शक्ति चाहिए, दोनों में ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा और दृढ़ निश्चय, वो शक्ति, वो दृढ़ निश्चय, वो दृढ़ पराक्रम भी, जिसके लिए पराक्रम मतलब प्रयास करना, वो दृढ़ पराक्रम होता है जो हम करते हैं, उसे हम वीर्य बल कहते हैं। स्पष्ट हो गया बात। और पांचवा और अंतिम प्रज्ञा बल, पय्या बल। प्रज्ञा आप जानते हैं, हम लोग ये जो हम सब सुन रहे हैं, धर्म चर्चा कर रहा हूं, धर्म चर्चा तो वैसे भी भगवान बुद्ध ने कहा कि कालेन धम्म श्रवणं एतन् मंगलम् उत्तमम्, समय समय धर्म का श्रवण करना यह उत्तम मंगल होता है। क्यों होता है, वो बहुत बार हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो श्रवण जो है ये भी एक प्रज्ञा है, लेकिन ये संपूर्ण प्रज्ञा नहीं है। पहला श्रवण करना, चिंतन करना, और वो चिंतन की हुई बात आपके हृदय से उत्पन्न होना, वो भाव, वो बात, वह सही प्रज्ञा कहलाती है। उदाहरण स्वरूप हम सब जानते हैं कि संसार में सब कुछ अनित्य, मैं उत्पन्न हुआ हूं तो मैं चला जाऊंगा, मुझे जाना भी होगा, सब जानते हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है। अगर मान ले वो भाव, ये वचन, ये ज्ञान जो आपने अर्जित किया, ये ज्ञान आपके हृदय से उत्पन्न हो जाए, हृदय से उत्पन्न हो जाए, तो मुझे लगता है कि व्यक्ति के उस व्यक्ति का चित्त अपने आप पर शुद्ध हो जाए, अहंकार खत्म हो जाएगा, लोभ खत्म हो जाएगा, द्वेष खत्म हो जाएगा, क्रोध खत्म हो जाएगा, घृणा, जितने विकार हैं वो सब अपने आप खत्म हो जाएंगे एक भाव के उत्पन्न होने से। इसीलिए कई सूत्रों में मिलता है हमारे त्रिपिटक साहित्य में कि कोई भिक्षु अनित्य की भावना का अभ्यास करने मात्र से वह अरहत हो गया। अरहत कब होता है? जब छीना सिर्फ होता है। छीना सिर्फ कब होता है? जब संपूर्ण क्लेशों से विमुक्त होता है। बिना क्लेशों से विमुक्त हुए तो छीना सिर्फ हो नहीं सकता है। छीना सिर्फ है तो अरहत है, और वो उसके लिए सब चीज खत्म होना, जितने विकार है मन के, ऐसे से विमुक्त होना। तो किससे? एक ही बात, मात्र एक ही बात से। पर कौन सी? जो संसार सब कुछ अनित्य है, ये बात केवल ज्ञान में नहीं रहेगी, चिंतन में नहीं रहेगी, अब उसके हृदय से निकल के आती, हृदय के भाव से जहां निकलती। इसलिए भगवान ने कई बार कहा कि जब व्यक्ति प्रज्ञावान होता है, समझदार होता है, या श्रोतापन सकदा अनागामी अरहत किसी भी मार्ग को धारण करता है, तो मात्र इतना समय लगता है। अभ्यास करने में जन्मों लग जाते हैं, जन्मों लग जाते हैं। कई क्षण सिद्धार्थ गौतम में दीपांकर बुद्ध के समझ ले कितने कल्पों पारता पूर्ण करते करते, और जब सम्यक से बोधि प्राप्ति की तब कितना समय लगा? एक पहर में।
थोड़े से समय में। विचार बनने और बिगड़ने में बहुत कम समय लगता है, सेकंडों का काम होता है। और विचारों के बनने से बिगड़ने से ही व्यक्ति का जीवन बनता बिगड़ता है, और उसके बनने बिगड़ने से ही जीवन में सुख दुख बदलते हैं, लाभ अलाभ बदलते हैं, यश अपयश बदलता है, निंदा प्रशंसा सब कुछ जो भी आप लोग धर्म भगवान ने कहे हैं, ये सब प्रभावित करते हैं हमारे थोड़े से विचारों से। तो जो प्रज्ञा बल है उसको बात कहते हैं कोई आर्य श्रावक, कोई आर्य श्रावक अर्थात श्रावक मतलब शिष्य, आर्य मतलब श्रेष्ठ मार्ग पर लगा हुआ कोई शिष्य या साधक प्रज्ञा बल वाला होता है, तो वह धर्मों का अपने हृदय से या अंदर से जानने वाली प्रज्ञा से युक्त होता है। किसी भी धर्म को मतलब कहें तो किसी धर्म की बात करें तो धर्म शब्द जो हम लोग बार बार उपयोग करते हैं ये किसी संप्रदाय के लिए नहीं होता, चाहे बौद्ध संप्रदाय क्यों ना हो। धर्म शब्द जब भी बात करते हैं तो हमारे स्वभाव के लिए होता है, या जो गुण है, या जो मेरे भगवान ने मार्ग दिया है, जैसे आर्य मार्ग ये भी एक धर्म है, विपස්සना ये भी एक धर्म है, स्वभाव उसके सन्निचर है, सबके लिए है। तो वह उसे तो किसी भी धर्म के स्वभाव को वह हृदय से जानने वाला है, अंदर से जानने वाला होता है, या किसी बात को अंत स्थल तक समझने वाली प्रज्ञा से युक्त होता है। किसी बात को अंत स्थल मतलब हृदय तक समझने वाली, ऊपर ऊपर समझ लिया तो काम नहीं बनता है। तो इसीलिए तो हम लोग दो शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, एक ज्ञान एक प्रज्ञा। अंग्रेजी में कहें तो नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज तो ऊपर ऊपर वाला अंत स्तर वाला नहीं है, बाह्य स्तर वाला है, और जो विजडम है वो अंत स्तर वाला है। तो उसको कोई भी साधक किसी भी आर्य धर्म को, आर्य मार्ग को, सद्धर्म के मार्ग को अंत स्थल तक जानता है, हृदय से समझने वाला होता है, हृदय से जानने वाला होता है, से युक्त होता है, तो उसे कहते हैं वो प्रज्ञा युक्त होता है। और जो प्रज्ञा युक्त होता है वही प्रज्ञा ही उसकी दुख क्षय की ओर ले जाने वाली होती है। तब तक नहीं हो सकता है जब तक वह प्रज्ञा बल उत्पन्न हो। तो इस तरह से ये जो प्रज्ञा हम लोग कहते हैं, इस तरह से ये जो प्रज्ञा बल है, ये 5 बल जो भगवान ने कहे हैं, श्रद्धा बल और हिरि बल, तीसरा उत्तप्प बल, चौथा वीर्य बल और 5वां पञ्ञा बल, प्रज्ञा बल। ये 5 बल कुछ भी ज्यादा अभ्यास न हो, ये 5 बल भी यदि मेरे पास हैं, चिंतन करना चाहिए। बुद्ध का मार्ग तो हमेशा ये सिखाता है, जो भगवान ने कहा उसको अब आज सुना हमने कि ये 5 बल भगवान ने कहे, तो अपने आप चिंतन करना चाहिए, पहला है कि नहीं है, दूसरा है कि नहीं है, तीसरा है कि नहीं मेरे पास। जहां लगे कि हाँ इसमें कमी है उसको पूरा करने का अभ्यास करना चाहिए। इतना ही तो है, ये जरूरत नहीं 5 बल आपके पास हो सकते हैं। आप लोग सद्धर्म के मार्ग पे लगे हैं, सद्धर्म मार्ग पे आप लगे हैं तो श्रद्धा बल तो होगा ही होगा। अब वो कितना है ये आपको जज करना है, अपने आप जज करना पड़ेगा कि मेरे अंदर श्रद्धा बल कितना है। मैं तथागत सम्यक संबुद्धि के बताए आर्य मार्ग का अभ्यास करने वाला हूं, और बुद्धि के प्रति या उनके धम्म के प्रति या उनके संग के प्रति मेरी कितनी श्रद्धा है। कहीं कभी विचिकित्सा तो उत्पन्न नहीं हो जाती है, विचिकित्सा समझते ना, संदेह, कहीं इस आर्य धर्म के प्रति कोई संदेह तो उत्पन्न नहीं हो जाता। अगर हो रहा है कभी कभी तो पूर्ण श्रद्धा बल नहीं है। और कभी भी आर्य मार्ग के किसी भी वचन के प्रति कोई विचिकित्सा उत्पन्न नहीं होती है तो समझना मेरा उस तथागत सम्यक संबुद्धि के प्रति या उस आर्य धर्म के प्रति मेरी श्रेष्ठ आर्य श्रद्धा बल मेरे पास है। और श्रेष्ठ श्रद्धा बल इस बात का घोतक है कि जहाँ श्रेष्ठ श्रद्धा बल है तो परिणाम जरूर है, क्योंकि श्रद्धा बल ही बीज होता है। बीज पड़ गया, फिर और बीज पड़ गया तो बाकी चीजों से उसे खाद पानी देना है, नरिशमेंट देते रहिए, और नरिशमेंट उसको अच्छा मिलेगा तो वो अच्छा फल देने वाला होगा। तो मूल तो श्रद्धा बल ही। ऐसे ही हम हिरि बल और उत्तप्प बल, हिरि बल उत्तप्प बल दोनों का होना तो बहुत जरूरी है। मैंने कह चुका हूं मैं अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि ये दोनों गहने हैं हमारे, ये तो होने ही चाहिए अनिवार्य रूप से। तो ऐसे ही वीर्य बल और पञ्ञा बल, ये दोनों का वीर्य बल है तो अलग से जहाँ वीर्य बल है वहां प्रमाद नहीं है, प्रमाद नहीं है,
और जहां वीरबल नहीं है वहां प्रमाद। और प्रमाद को आप जानते हैं धम्मपद के दूसरे पग में भगवान ने सीधे सीधे कहा अपमादो मत पदर पमादो मत चुनो पदर। जो आलस्य है वो मरे हुए के समान है आलसी, उसे तो लाश ही समझो, है ना। और जो प्रमाद रहत है, आलस्य रहत है, वो कभी मरते नहीं उमरते, क्योंकि और जहां पर ये वीरबल नहीं है तो वहां आलस अपने आप आएगा। तो आलस को भगाने के लिए वीरबल ही तो चाहिए। और जो इसीलिए वीरबल की श्रेष्ठता को आप समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान ने आलस तो बिल्कुल कहा, जहां आलस है वहां तो कुछ भी नहीं हो सकता, किसी काम का अभ्यास नहीं हो सकता। तो खैर समय तो अपनी गति को जाए।